प्यारे साथी कैसे हैं आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके स्टडी में। मेरे प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में करने वाले हैं बोर्ड मास के खात्मा। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप लोग बोर्ड मास को प्रॉपर तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले। आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको बोर्ड मास की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली। तो मेरे प्यारे साथियों, आज समझिए कि आखिर बोर्ड मास होता क्या है। तो मेरे प्यारे साथी देखिए, इतना बड़ा का क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन में पहले भाग के काम होगा कि पहले गुना के काम होगा कि पहले जोड़ के काम होगा कि पहले घटाव के काम होगा कि पहले ब्रैकेट के काम होगा। इसी को हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। अगर आप लोग बोर्ड मास सीख जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पहले भाग के काम होगा कि पहले गुना के काम होगा कि पहले ब्रैकेट के काम होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे प्यारे साथी समझिएगा, देखिए बोर्ड मास का स्पेलिंग होता है BODMAS। बोर्ड मास का स्पेलिंग हो गया। अब हम लोग बोर्ड मास के स्पेलिंग से क्या मीनिंग निकलता है वो सभी को समझने वाले। देखिए प्यारे साथी, सबसे पहले तो बी है। क्या है? बी है। तो बी से याद रखेंगे, बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है प्यारे साथी? बी से क्या होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब हिंदी में हम लोग उसको जानेंगे कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्टक कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अब समझेंगे कि देखिए हमने तो बी से समझ लिया कि ब्रैकेट होता है, लेकिन ब्रैकेट आपको 4 प्रकार का होता है। ये भी आपको याद करते चलना है। मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, बी से आपको ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। पहले में आता है रेखा कोष्टक। क्या आता है? रेखा कोष्टक, यानी कि एक सीधी लाइनिंग खींचा रहेगा, उसी को हम लोग जानेंगे कि वह रेखा कोष्टक है। क्या है? रेखा कोष्टक है। उसके बाद आपको देखना है कि देखिए दूसरा में आ रहा है छोटा ब्रैकेट, जिसे हम लोग छोटी ब्रैकेट कहते हैं मेरे प्यारे साथी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता ही होगा। फिर आता है तीसरे पॉइंट में मझला ब्रैकेट। क्या आता है? मझला ब्रैकेट, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे मझला कोष्टक। ओके मेरे प्यारे साथी, तो इसका कुछ इस तरह से सिंबल होता है, देखने को मिल रहा है आप सभी को। अब देखिएगा चौथे नंबर में बोला है बड़ा ब्रैकेट। क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट, यानी कि आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि पहले में रेखा कोष्टक होगा, दूसरे में छोटा ब्रैकेट होगा, तीसरे में मझला ब्रैकेट होगा और चौथे में बड़ा ब्रैकेट होगा। अब बात आती है कि सर इसमें सबसे पहले किस ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए प्यारे साथी, सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक देखने को मिलेगी, तो हम लोग रेखा कोष्टक का काम करेंगे। उसके बाद करेंगे छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग मझला ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग बड़ी ब्रैकेट को काम करेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए आप लोग हम समझते हैं। बी के बाद आता है ओ। बी के बाद क्या आता है मेरे प्यारे भाइयों? बी के बाद आता है ओ। तो देखिए ओ से तो होता है गुना, ओ से क्या होता है? ऑफ। ऑफ आप लोग देखते हुइएगा, कहीं ना देखें 4 ऑफ इंटू 4, या इस तरह से रहता है 4 का 4। तो क्या होता है? इस सिंबल का मतलब होता है 4 गुने 4, यानी कि 4 में 4 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपल समझिएगा कि ऑफ मतलब क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ऑफ मतलब क्या मेरे प्यारे साथी? गुना हो जाएगा। फिर आते हैं, अब तो हमने बी भी समझ लिया, ओ भी समझ लिया, अब बारी है डी की। तो डी से आपको सिंपल याद रखना है डिवीजन। क्या? डी से डिवीजन, यानी कि हिंदी में इसको जानेंगे भाग। क्या जानेंगे? भाग। डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग। कोई दिक्कत मेरे प्यारे साथी? अब उसके बाद आता है एम। एम से हम सभी को देखिए बोर्ड मास के स्पेलिंग के डी के बाद आता है एम, और एम से हम सभी याद रखेंगे मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि इससे होता है गुना। क्या होता है? गुना होता है। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई। उसके बाद बोला ए। ए से होता है एडिशन। ए से क्या होता है? एडिशन। देखिए एम के बाद आता है ए, और ए से होता है एडिशन, और एडिशन मतलब होता है जोड़। समझ गए? अब आती है बारी एम के बाद एस की बारी आती है मेरे प्यारे भाइयों। तो देखिए एस से होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। सभी का सिंबल आप सभी को हमने सिखाने के और दिखाने की कोशिश की है, ताकि आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। अब मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी समझिए कि अब हमने इस सारे पैटर्न को लिख दिया, तो फिर यह सभी क्वेश्चन पे फॉलो कैसे करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि आप सभी के सामने ऐसा दिख रहा है, और इस पे हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें भाग का काम होगा पहले, कि पहले ब्रैकेट का काम होगा, कि पहले रेखा के काम होगा, कि पहले गुना के काम होगा, कि पहले घटाव के काम होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे समझिए कि अगर ब्रैकेट रहेगा तो इस चारों में से कोई ब्रैकेट होगा, तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट का काम कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको देखने को मिलेगा छोटी ब्रैकेट, तो छोटी ब्रैकेट का काम कीजिएगा। फिर अगर नहीं होगा तो मझला ब्रैकेट होगा, तो मझला ब्रैकेट का काम कीजिएगा। अगर मझला ब्रैकेट का काम हो चुका है तो उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को काम करना है। ये सारी काम हो चुका है, तब उसके बाद आपको आना है ओ में, और ओ से होता है का, और का अगर देखने को मिलेगा तो उसके मतलब समझ जाइए कि गुना होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो गुना के काम खत्म करने के बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है डिवाइड पे। क्या चीज पे? डिवाइड पे। डिवाइड मतलब होता है भाग,
भाग के काम करना है। उसके बाद आपको आना है m से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना के काम करना है। गुना के बाद आपको करना है एडिशन यानी कि जोड़ के काम करना है। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन यानी कि सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव के काम। ये सारी तमामों चीज़ों को करने के बाद आपको क्वेश्चन एकदम चुटकियों में मसोड़ दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथी आप सभी को नोट बना के कुछ इस तरह से याद कर लेना है ताकि आप चुटकियों में क्वेश्चन मसोड़ दीजिएगा। तो आइए हम सभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके देखते हैं आखिर बनाने आ रहा है कि नहीं। बस आप सभी को ये जितना भी बताए हैं वो सभी को आपको माइंड में फिक्स रहना चाहिए। तो क्वेश्चन को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों, हम सभी ने 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और आपको इस छोटे से क्वेश्चन की मदद से आपको बोर्ड मास को दिमाग में घुसाने का काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ कहा है कि 20 का 1/4 हल कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारे भाइयों हमने तो समझा था कि 20 से ब्रैकेट कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। ये तो इससे पहले वाले में हम लोग समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे तो वीडियो को स्किप कीजिए और फिर से देखिए। प्यारे साथी तो देखिए 20 का तो यानी कि हम लोग समझेंगे 20 का तो का मतलब होता है गुना। मैंने इससे पहले की वीडियो में चर्चा की है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा वीडियो स्किप करके तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो का मतलब गुना होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये जैसे है वैसे नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि 4 से 20 को भाग कर दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा? काटिएगा तो कट जाएगा 5 बार में। आपका आंसर निकल के आ गया 5। एक लाइन में आपका आंसर निकल के आ गया। क्या आपको बोर्ड में समझ में नहीं आया? समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते। तो हमने अभी समझा है का मतलब गुना होता है। तो 240 का यानी गुना 5/6, बस 6 से इसको भाग कीजिएगा तो 40 बार में कट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 से 40 में गुना कर देना है, आपका आंसर निकल कर जाएगा 200। ठीक है दोस्तों, मेरा आंसर निकल के आ गया। अब बताइए कहीं पे दिक्कत है? अब आइए हम लोग फिर से कुछ और बड़े क्वेश्चनों को करके देखते हैं। ठीक है प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाइयों हमने जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में कराए उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसको भी बेहतरीन ढंग से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और अब बना भी सकते। तो आप सभी कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तब तक हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथी समझिएगा कि सबसे पहले तो हमको बोल रहा है, ये नोट में कर रहा है कि पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम कीजिए, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़िए, का काम कीजिए। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं का दिखने को मिल रहा है, तो का काम कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस तरह से लिखिएगा। 8 + 20 भागा 25। यहाँ पे देखिए का लिखा हुआ था, का मतलब गुना होता है भाई मेरे। फिर लिख दीजिए 1/5 गुने 10 - 4 बन गया। अब क्या कीजिए कि 5 से 5 इसको काट दीजिए, यानी कि हम लोग 5 से 5 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब जैसे है वैसे नोट कीजिए। 8 + 20 भागा 5, यहाँ की काम खत्म, यानी कि गुने 10 - 4। अब मेरे प्यारे भाइयों बोला कि का है तो का के काम कीजिए, का के काम भी मेरा खत्म हो गया। अब उसके बाद बोला कि भाग है, तो देखिए यहाँ पे भाग देखने को मिला है, तो हम लोग भाग के काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 8 यहाँ पे 5 से हम लोग 20 में भाग करेंगे। 5 से हम लोग 20 में भाग करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 5 × 20 बार में कट जाएगा। तो काट दीजिए, यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा। +4 गुने 10 - 4, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे भाइयों बोला कि भाग का काम है तो भाग का काम कीजिए, हम ये भी कर दिए। अब कह रहा है कि गुना है तो गुना के काम कीजिए, तो चलिए इसमें गुना भी है तो गुना के भी काम कर देते हैं। तो देखिए प्यारे साथी सबसे पहले तो गुना काम कीजिएगा। 4 में और 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे -4, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बोला कि भाग है तो भाग के काम कीजिए, गुना है तो गुना के काम, ये दोनों काम निपटा दिए। अब बोला है कि जोड़ के काम कीजिए, इसमें कहीं आपको जोड़ दिखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं जोड़ के। 8 + 40 है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 48 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह 4। ठीक है, माइनस के चिन्ह 4। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि देखिए जोड़ का काम हो चुका है तो आप घटाव के काम कीजिए। तो चलिए कर देते हैं प्यारे साथी। हमने किया, यहाँ पे 48 में से 4 घटाया तो आ गया 44। आपका आंसर निकल के आ गया एक लाइन में। बताइए प्यारे साथी क्या आपको नहीं बनाने आएगा? एक लाइन में आप लोग बना दीजिएगा, एकदम क्यों मसोड़ते आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस आप सभी ये सभी को याद रहना चाहिए जो नोट में हम बना के लिखे हैं। मेरे प्यारे साथी आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते और आपको बेटर से समझ में आएगी। साथी हमने क्वेश्चन 1 में किया, वो भी चुटकी में मसूर के निकाल दिया। फिर क्वेश्चन 2 भी उसी प्रकार की था, वो भी हमने इजीली निकाल दिया। क्वेश्चन 3 देखा तो उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल का था, वो भी क्वेश्चन हम लोग बोर्ड मास के नियम से बना दिए। फिर आ रही है क्वेश्चन 4 की बारी, जिसमें हम सभी भर के पूरे ब्रैकेट का काम करने वाले हैं। वो भी देखिएगा एकदम आसान तरीके से समझिएगा, मजा आएगा। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथी देखिएगा, सबसे पहले तो बोल रहा है 20 से क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। 20 से ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला में आता है प्यारे साथी, पहला में आता है रेखा, जो कि एक सीधे रेखा लाइन में खींचा रहेगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर आती है दूसरा में आती है छोटका को लिख दीजिए। फिर आता है तीसरा में मझिला आता है। तीसरा में कौन आता है? मझिला आता है।
फिर चौथा में आता है बड़का ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, तो पहले बोल रहा है कि अगर आपको रेखा ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक देखने को मिला है तो पहले रेखा कोष्टक के काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपको छोटा ब्रैकेट को काम करना है, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट को काम करना है, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम कर देना है। तो प्यारे साथी आइए हम लोग करते हैं बी से ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हमको रेखा कोष्टक की काम करना है। तो चलिए लिखते हैं जैसे वैसे 14 भागा 7 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, गुना का चिन्ह है गुना लिखिए, बड़ी ब्रैकेट शुरू होता है प्लस होता है, मझला शुरू होता है फिर प्लस होता है, फिर इसका काम करना है। तो 8 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना प्यारे साथी। तो 6 लिख दीजिए, इसका काम खत्म, अब लिखना नहीं है, बस इस तरह से कर देना है। जिसका काम खत्म होगा उसको लिखना नहीं है, बस उसको वहाँ से झाड़ू मार के भगा देना है। झाड़ू मार के नहीं प्यारे साथी, काम खत्म, उसको वहाँ से हटा देना है। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, छोटका को लिख दीजिए 5 - 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे साथी हमने देखा कि देखिए रेखा का काम था, रेखा खत्म, उसके बाद आ रहा है छोटका का काम, छोटका करिए थे, छोटका का काम कर रहा है तो छोटका का काम कीजिए। तो चलिए ये दोनों को काम खत्म कर देते हैं। साइड साइड में छोटका आपको देखने को मिल रहा है, तो हम लोग 7 में 14 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो 2 गुने ब्रैकेट 8 प्लस मझला ब्रैकेट 3 प्लस 6 मझला बंद, फिर बड़का बंद, फिर इसका काम कीजिएगा। 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, तो 3 आएगा, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे रेखा कोष्टक की काम कर लिए, छोटी कोष्टक की काम कर लिए, अब आ रहा है मझला कोष्टक, इसका भी काम करते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो प्यारे साथी 2 गुने बड़ी ब्रैकेट 8, इसका काम करते हैं प्लस 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए मझिला का काम हो गया तो मझिला को हटा दीजिए और बड़का को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -3। अब समझ में आया, अब समझ में आ गया मेरे प्यारे साथी। अब क्या करना है, कह रहा है कि मझिला का काम हो गया तो अब बड़का के काम कीजिए, तो बड़का का भी काम कर देते हैं, बड़का का भी काम कर देते हैं। तो देखिए 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, गुने 17 लिख दीजिए, फिर -3 लिख दीजिए। यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे साथी फिर से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, मजा आएगा। मेरे प्यारे साथी बोला कि बी से ब्रैकेट 4 प्रकार की ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट 4 प्रकार की ब्रैकेट होती, हमने चारों ब्रैकेट का काम कर चुके हैं। अब कह रहा है कि का है, तो क्या आपको कहीं भी इसमें का देखने को मिला है, नहीं मिला है, तो का के काम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है कि भाग है, तो देखिए कि यहाँ पे कहीं पे हमको भाग देखने को मिला, हाँ यहाँ पे देखने को मिला था, तो हमने भाग के भी काम कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अब गुना, तो क्या यहाँ पे आपको गुना देखने को मिला, हाँ यहाँ पे गुना है, तो गुना के काम कीजिए। तो 17 दूना कितना होता है, 34 होता है, तो 34 लिखेंगे, इधर कर देते हैं, नीचे आपको दिखाई न दे तो लिखिए 17 दूना 34। ठीक है, आई माइनस में 3 है तो माइनस में 3 लिखिए, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि गुना के बाद प्लस है तो प्लस का काम कीजिए। क्या यहाँ पे आपको कहीं पे प्लस देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो प्लस का काम नहीं करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद बोला घटाव का काम कीजिए, तो हाँ यहाँ पे घटाव देखने को मिल रहा है, तो घटाव का काम करेंगे। तो हम लोग 34 में से आपका आंसर भी निकल के आ गया। अब आप लोग भाई मेरे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया। आई होप मेरे प्यारे भाई हमने पूरे वीडियो में कोशिश की है आपको एक एक बात समझाने की। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग अगले वीडियो में आप सभी को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कंटेंट के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी पे अभी ही जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।